हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं अपना फ्रिक्शन का हैशटैग 4। ठीक है, हैशटैग 4 का मतलब है आपका लेक्चर नंबर 4। ठीक है, देखिए इस लेक्चर नंबर 4 में हम एक स्पेसिफिक टाइप का, ठीक है, फ्रिक्शन देखेंगे। किसमें? लेजर में। किसमें? लेजर में। देखिए लेजर जो होता है, लेजर मतलब जीना। ठीक है, जीने में फ्रिक्शन भी होता है। देख सकते हैं आप किस तरीके से, मैं बताता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए इस कॉन्सेप्ट को आपको सबसे पहले समझने के लिए क्या करना होगा, आपको खुद ही सोचना होगा प्रैक्टिकली। यहाँ पे देखिए होता क्या कि इस तरीके से अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए ये मेरा वॉल हो गया। ठीक है, यही बनाते हैं थोड़ी सी कंडीशन। ये मेरा वॉल हो गया, ठीक है, और ये मेरा फ्लोर हो गया। इतनी चीज आपको समझ में आई है। ये है मेरा फ्लोर, दिस इज फ्लोर, ठीक है, एंड दिस इज वॉल। ठीक है, अच्छा अब लेदर क्या होता है? इस तरीके से होता है, आपको पता है। ये मान लो लेदर है, इस लेदर की कुछ लंबाई होगी, इसका नाम दे दिया मैंने एल। इतनी चीज आपको क्लियर है? ये जो है मेरा, इसकी लंबाई, इसको मान लिया मैंने एल। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई ना? अच्छा, इस लेदर की कुछ वेट भी होगा, बिना वजन के तो कोई चीज होती नहीं है। हाँ तो होगा, तो कैसे होगा, कहाँ होगा? वर्टिकल डाउनवर्ड इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा, ऐसे, या फिर यहाँ तक ऐसे। इसको मैंने नाम दे दिया डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए आप यहाँ पे एक और चीज कि मैं एक ये बोल सकता हूँ कि इसका यहाँ से इंक्लिनेशन कितना थीटा है, कितना है? थीटा है, यानी कि कुछ थीटा डिग्री पे तो इंक्लाइन करके लगाते हैं हम जीने को। ठीक है जी। अच्छा ये जो है मेरा, ये मेरा फ्लोर है, ये क्या है? मेरा फ्लोर है, और दिस इज नॉन एज वॉल। ये मेरी वॉल है। ध्यान से देखिए अब क्या होगा, जब भी आप इस तरीके से लगाते हो तो इस कंडीशन पे लगाने के बाद क्या होता है, कभी कभी ये जो जीना है मेरा, ऊपर से देख सकते हो आप, इस तरीके से फिसलने की कोशिश करता है। ठीक है, हर कंडीशन में ही होता है, इस तरीके से फिसलने की कोशिश करेगा। तो होता क्या है कि पहली चीज तो ये है कि एक फ्लोर है, यहाँ पे टिका हुआ है, तो एक ये रिएक्शन देगा फ्लोर, तो मैं इसको नाम देता हूँ रिएक्शन बी। ये आपको क्लियर हुआ? और यहाँ से ये जो वॉल है, वॉल भी एक रिएक्शन देगी इसको, इस जीने को। तो यहाँ पे आ गया, ये जो रिएक्शन आई, ये हो गई मेरी रिएक्शन ए। क्लियर? अच्छा एक और चीज देख सकते हैं आप यहाँ पे कि क्या इस जो एल लंबाई का है, मैं अगर इतनी लंबाई की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा के हम निकाल सकते हैं। इसको अगर मैं लिखूंगा तो कितना हो जाएगा बताइए? बेस है ना, तो ये लिख जाएगा एल कोस थीटा। यहां से यहां तक की दूरी, क्लियर है? और यहां से यहां तक की दूरी की बात करूं, यहां से लेकर यहां तक की, तो इसको मैं अगर निकालने की कोशिश करता हूं तो कितना आ जाएगा बताइए? एल साइन थीटा। कितना आ जाएगा? एल साइन थीटा। यही लिख दूं, चलो लिख देता हूं, एल साइन थीटा। क्लियर? अच्छा उसके बाद देखिए आप, इसको मैंने निकाल लिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये चीज तो आपको पता ही है। उसके बाद देखिए अब फ्रिक्शन वाली मेन बात आती है, तो पीछे वाले कॉन्सेप्ट की बात हो गई। यहाँ पे मैं फ्रिक्शन बताता हूँ आपको। देखिए ये क्या होगा, जीना इस तरीके से है, ये क्या करेगा, जीना नीचे की तरफ गिरना चाहेगा। ठीक है, तो दीवार कैसे, देखो इस दीवार के रिस्पेक्ट में कैसे मोशन, इसका नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। इतनी चीज आपको समझ में आई है? फ्रिक्शन कहाँ जाएगा? ऐसे ऊपर की तरफ। तो मैं लिख देता हूँ फ्रिक्शन ड्यू टू वॉल ऑन लेजर, कहाँ पे आएगा? ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से, ऊपर की डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन आएगा, एफ नाम दे दिया मैंने, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए इस वाले कंडीशन में ये क्या है, ये पीछे की तरफ खिसकेगा, ये पीछे की तरफ खिसकना चाहेगा, तो फ्रिक्शन किधर आएगा? इधर। ठीक है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ये मैंने पहले बताया था। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा, इसका नाम पड़ेगा आर, सॉरी एफ बी। कितना पड़ेगा? एफ बी। ये चीज तो आपको क्लियर है? अच्छा यानी कि बोल दूं कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा मेरा, कितना? एफ बी। कितना जाएगा? एफ बी। ठीक है, अच्छा इतनी चीज आपको क्लियर हुई है? अच्छा इतना कर लेने के बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे लिखवाने की तो जरूरत नहीं है बच्चों की तरह कि एल जो है ये लेंथ है, एल जो है मेरी लेंथ ऑफ लेजर है, एल जो है लेंथ ऑफ लेजर है। ठीक है जी, लिख देते हैं चलिए। ठीक है, थीटा क्या है? इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन है। ठीक है, कुछ स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ कर देना यार। ठीक है, ये एल जो है लेंथ हो गई मेरी, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिएक्शन है, आर है क्या? रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू वॉल, ड्यू टू वॉल। और अगर मैं इसकी बात करूं आरबी की, तो क्या है मेरा बताइए? रिएक्शन ड्यू टू फ्लोर। इतनी चीज आपको क्लियर हो रही होगी? फ्लोर। ठीक है जी। अच्छा और कुछ रह गया? नहीं। और ये रिएक्शन के बाद यहाँ पे फ्रिक्शन, तो ये क्या है? फ्रिक्शन ड्यू टू, यहाँ पे लिख दूं मैं फ्रिक्शन ड्यू टू, ठीक है, किससे आई है? वॉल से। और यहाँ पे मैं अगर मैं एफ बी की बात करूं तो क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन ड्यू टू किससे फ्रिक्शन आया ये बताइए? फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लोर। ठीक है जी। अच्छा इतनी चीज आपको क्लियर हो गई? अब देखो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? मूवमेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मूवमेंट निकालते हैं। किसके? बी के अलोंग। ठीक है, बी के अलोंग को लो, आप किसी के भी अलोंग निकाल सकते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक पॉइंट के अलोंग निकाल लेते हैं। किसके अलोंग निकाले बताइए? ठीक है, हम किसके अलोंग निकाल ले? मान लो अगर मैं बी के अलोंग निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो देखो बी को अलोंग अगर मैं निकालता हूँ तो सबसे पहले चीज देखो, बी के अलोंग निकाल रहा हूँ मूवमेंट, तो यहाँ पे देखो एक फोर्स तो ये है मेरा आर। एक मिनट
हाँ, तो थोड़ी सी नॉइस आ रही थी स्टूडेंट। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये चीज अब तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई सी भी चीज अगर आपको अननोन है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखो जब भी आप जीना लगाते हो तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ही रहती है, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ये लगाऊं समेशन एफ एक्स, तो वो 0 होने वाला है। तो समेशन एफ एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से, एक तो ये है मेरा और एक ये एफ बी है और कोई नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आर ए इक्वल्स टू, देखो ये इधर जा रहा है और आर बी इधर आ रहा है, तो आर बी इक्वल टू एफ बी, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या होता है, समेशन एफ आई भी लगा सकता हूँ इक्वल्स टू 0। तो जितने भी वर्टिकली देखो कौन कौन से जा रहे हैं, एक तो ये है मेरा एफ ए और ये क्या आर बी, तो मैं लिख सकता हूँ एफ ए प्लस एफ बी। और देखिए एक नीचे की तरफ है वेट, तो इसका नाम पड़ गया मेरा डब्ल्यू। इतनी चीज आपको क्लियर हुई है? अच्छा, तो यहाँ तक तो मैं मान लो कि एक तो ये हो गया मेरा, एक ये हो गया। यहाँ से अगर कोई भी चीज अगर निकलने वाली होगी अननोन तो आप निकाल सकते हैं। मान लो आपको वेट नहीं पता तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ से इसी वाली इक्वेशन से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज है, अगर इनके बावजूद जो उसने क्वेश्चन में पूछा है वो नहीं निकल पा रहे, ये दोनों लगाने के बावजूद, तो एक और चीज होती है क्या, मोमेंटम, सॉरी मूवमेंट, मोमेंटम नहीं मूवमेंट। तो हमें मूवमेंट निकालना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं मूवमेंट अबाउट, मूवमेंट अबाउट अबाउट बी, बी के अबाउट ले लेते हैं। देखो बी का है यहाँ पर है, बी के अबाउट ले रहा हूँ मैं। तो देखो ये एक फोर्स है मेरा, इस तरीके से जा रहा है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से इस तरीके से। तो क्या कर जाएगा, घूमने लग जाएगा इस तरीके से। फोर्स को जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलता है वो मूवमेंट प्रोड्यूस करता है बॉडी में। तो यहाँ पे हम बोल सकता हूँ कि क्या आ जाएगा, आर ए इनटू, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पूरा कितना है बताओ, मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया था कितना है, एल साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा एल साइन थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू, देखो ये कैसे घूमा बताइए, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमा, एंटी क्लॉकवाइज। और कोई फोर्स है, देखिए और कोई फोर्स है क्या, नहीं है। एक तो ये मेरा डब्ल्यू फोर्स है, तो डब्ल्यू को देखते हैं। ये डब्ल्यू मेरा बिल्कुल बीचों बीच रखता है बॉडी के। अच्छा, और ये कैसे घूमेगा बताइए, इस तरीके से इस रोटेशन में घूमेगा। तो यहाँ पे इक्वल टू लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, डब्ल्यू, ठीक है। और ये डब्ल्यू किस तरीके से घूम रहा है बताओ। अच्छा, एक तो ये हो गया है, एक मिनट, हाँ एक तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन फोर्स भी तो है। फ्रिक्शन फोर्स कैसे घूमना चाहेगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके। देखो फ्रिक्शन फोर्स ये रहा, अब यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, तो ऐसे घूम जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा ये है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में एफ ए और क्या हो जाएगा इंटू में एल कॉस थीटा, ठीक है जी। और कोई है एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, और कोई है, हाँ एक डब्ल्यू बचा, लेकिन वो कैसे घूमेगा, इस तरीके से। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई यही तो हुआ, ये घूमेगा कैसे, ऐसे क्लॉकवाइज। तो इसको मैं इक्वेट कर रहा हूँ, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा बताइए, डब्ल्यू, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे को तो पूरी पता है, इसकी आधी होगी क्योंकि बीचों बीच एक्ट कर रहा है, तो इसका हम आधा कर देंगे तो मुझे ये मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डब्ल्यू और क्या हो जाएगा, इंटू एल कॉस थीटा अपॉन 2। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अच्छा, यही है हमारा मूवमेंट का। और यहाँ से आपको कोई भी अननोन है तो आप निकाल सकते हैं, अगर इन दोनों से भी नहीं निकल रहा तो इसीलिए बनाया ही गया है, ठीक है। तो आपने देखा कितने आराम से निकाल लिया हमने। और ये वाली चीज बस आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे क्या मेरा एक रिएक्शन है, रिएक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इस वाले पॉइंट से देख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो हुआ, ये बोल दो या फिर यहाँ से नाप लो, बात तो एक ही है। तो मैंने बोल दिया कि आर ए और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल कोस एल साइन थीटा, प्लस में यहाँ पे एफ एक फ्रिक्शन फोर्स था, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही तो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने लिख लिया एफ ए और एल कोस थीटा, पूरा एल कोस थीटा का। यहाँ वेट है, मुझे वेट पता है, बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच एक्ट करता है, तो यहाँ पे लिखा डब्ल्यू। और ये कैसे घूम रहा था, क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो मैंने इक्वल लिखा इसके, क्या आ जाएगा, एल कोस थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से आपको जितने भी अननोन होंगे ना, इन तीनों फॉर्मूले का यूज करके निकल जाएगा। और ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा लेजर में, ठीक है। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। और देखिए हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेके आएंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है कुछ। और इसी के बाद हमारे लेजर वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं हम शायद स्क्रू वाले क्वेश्चन करें, या क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, उसके कुछ इंट्रोडक्शन देखें, ठीक है। तो पहले हमने इतना तो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।